यह कहानी तब की है जब हजारों साल पहले मिस्र में कोई ग्रामीण नहीं हुआ करते रहे। सभी लोग कबीलों में रहा करते रहे। उनमें से एक पूर्व से कबीला आता है। वह कबीला बहुत ही खतरनाक होता है। वह सारे के सारे कबीलों पे अपना राज करने लगता है और सभी लोगों को मारने लगता है। तभी वहां पे एक योद्धा उठता है, उस कबीले को खत्म कर एक नया राज्य स्थापित करता है जहाँ पे सब शांति और सुकून से रहते हैं। कहानी की शुरुआत में यहाँ पे एक बंदे को कुछ कबीले वाले बांधे हुए हैं। वह इसे मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं और उससे कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं बताता है। तभी वहां पे उसकी जान बचाने के लिए एक और बंदा आता है। यह होता है मैथ्यूस। मैथ्यूस जो होता है बहुत ही ताकतवर योद्धा होता है और उसके सामने कोई नहीं टिकता है। वह अपने भाई को बचा लेता है। जो बांधा हुआ रहता है वह उसका भाई होता है। वहीं दूसरी ओर यह भी दिखाया जाता है कि कुछ कबीले वाले आपस में बहुत लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे एक युद्ध चल रहा होता है। यहाँ से एक पूर्व से कबीला आता है। यह कबीला पूरे के पूरे राज्यों में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है। इसी मकसद से यह सब कबीलों को खत्म कर करके आगे बढ़ते जाते हैं। इनकी ताकत का सबसे बड़ा राज होता है जादूगरनी कैसेंड्रा। कैसेंड्रा जो है पहले ही सबको देख लेती है। उसको भविष्य देखने की ताकत होती है। वह यह देख लेती है कि इस युद्ध में क्या परिणाम होगा और उसके हिसाब से यह अपनी रणनीति बनाते हैं और इसलिए कभी कोई युद्ध नहीं हारते हैं। एक एक करके यह सारे कबीलों को खत्म कर देते हैं और वहीं पे कुछ ही केवल आजाद कबीले बचे हैं और वहां पे वह सब बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि हम उस राजा को तब तक नहीं हरा पाएंगे जब तक कि उसके बाद वह जादूगरनी कैसेंड्रा है। अब जब तक वह कैसेंड्रा खत्म नहीं होगी तब तक वह राजा की ताकत कम नहीं होगी। उसी कबीले का एक राजा होता है जिसका नाम होता है फिरौन। फिरौन जो है यह फैसला लेता है कि वह 3 खूंखार कातिलों को बुलाएगा। यह कातिल किसी को नहीं छोड़ते, बहुत ही खतरनाक होते हैं। यह भी एक कबीले के होते हैं लेकिन अब इनका कबीला नहीं है। वह 3 लोगों को बुलाता है और उनसे बोलता है कि तुम्हें एक जादूगरनी को मारना है। उनके पास कुछ मणियां होती हैं जो आखिरी बची होती है उनके खजाने से, वह उनको दे देता है। यह जो कातिल होते हैं वो होते हैं मैथ्यू और मैथ्यू का भाई होता है। यह वो मणि लेके वहां से निकल जाते हैं। अब यह उस जगह जाते हैं जहाँ पे मेमनोन का कबीला ठहरा हुआ है। वह सारे कबीलों को अच्छे देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं किनको कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है। अब यह तीनों उस जादूगरनी को ढूंढने लगते हैं। ये अलग अलग जगह जाते हैं और जादूगरनी को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एक चोर भी होता है जिसे इन लोगों ने पकड़ा होता है या उसे मारने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग इनको देख लेते हैं। अब यह उन पर तीर चलाना चालू करते जिसमें उनका एक साथी मारा जाता है। वहीं पर जो मैथ्यू होता है वह उस जादूगरनी कैसेंड्रा के कमरे में पहुंच जाता है। वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी कैसेंड्रा कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। वहीं पे मेमनोन के कुछ आदमी आ जाते हैं। वह मैथ्यू को पकड़ने के बाद मेमनोन के पास ले जाते हैं और मेमनोन के पास जब वो जाते हैं तो देख यहाँ पे राजा फिरौन का बेटा भी है। इसने अपने पिता को मार के उन कबीले वालों को फंसा दिया है और मेमनोन के साथ आके मिल गया है। तभी यह मैथ्यू के भाई को लाते हैं और उसके सामने उसे मार देते हैं। अब यह मैथ्यू को ही मारने वाले होते हैं लेकिन तभी जादूगरनी बीच में आ जाती है। वह कहती है कि तुम में से किसी ने भी इसको हाथ लगाया तो हम पे कहर टूटेगा, क्योंकि इसमें ईश्वर की कृपा है, इसलिए वह ऐसे नहीं मारता है। अब वह इसको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी चींटी होती है और उसके साथ एक चोर भी होता है जो इन्होंने कल रात को पकड़ा होता है। मेमनोन जो है इनको ऐसी जगह मारने का आदेश देता है कि जिससे कि इनका हाथ भी इन पे ना लगे और ये मर भी जाए। वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चींटियाँ होती है, चींटियाँ जो होती है इंसान का पूरा मांस खा लेती है, इसलिए इनको वहाँ पे गाड़ देता है जिससे केवल इनका चेहरा बस दिखता है। लेकिन वह चोर जो होता है बहुत चालाक होता है। वह वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद वह अपने आप को बचा लेता है। तभी वह मेमनोन को भी बचा लेता है। अभी वहाँ से सही सलामत बचे आते हैं और यह आगे जाते हैं। मैथ्यू जो है अभी भी उस कैसेंड्रा को मारना चाहता है और यह वापस उस जगह में जाने की कोशिश करता है जहाँ पे कैसेंड्रा है। वहीं दूसरी ओर मेमनोन को दिखाया जाता है। मेमनोन कैसेंड्रा से कहता है कि अब अगले युद्ध के बारे में बताओ, क्योंकि हमें अगला युद्ध भी लड़ना है और उसे भी जीतना है। तभी कैसेंड्रा कहती है कि तुम यह खून खराबा बंद कर दो, लेकिन मेमनोन कहता है कि मुझे पूरी दुनिया जीतनी है और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन कैसेंड्रा इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि कैसेंड्रा कहती है कि मैं अगर तुम्हारे फिजिकली क्लोज आई तो मेरा भविष्य देखने की शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन मेमनोन कहता है कि पूरी दुनिया जीतने के बाद मुझे तुम्हारी शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार मैं दुनिया को जीत लूं फिर तुमसे शादी करूंगा। अब यहाँ पे मैथ्यू उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे जादूगरनी होती है और मेमनोन का राज्य भी होता है। यह उस जगह में चारों तरफ देखते हैं और उस जादूगरनी का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पता लगा नहीं पाते। तभी वहां पे इनको एक बच्चा मिलता है। यह बच्चा बहुत ही शरारती होता है और इस जगह को चप्पा चप्पा जानता है। वह इससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है। वह बच्चा जो है इनकी मणि छुड़ा के यहाँ से भाग जाता है और उनको पूरे का पूरा बाजार घुमा देता है। यह उसका पीछा करते करते थक जाते हैं। तभी यह उसे पकड़ लेते हैं। फिर उस लड़के से कहता है कि तुम अगर मुझे महल के अंदर ले जाओगे तो मैं तुम्हें एक मणि दूंगा। तभी वह लड़का उसे महल के अंदर ले जाता है और वह अंदर ले जा ही रहा होता है। तभी वहां पे वह एक खोजकर्ता के पास जाता है। खोजकर्ता जो है कुछ सामान बना रहा होता है। अब जो मैथ्यू है खोजकर्ता से पूछता है, वह पूछता है कि वह राजा का कमरा कहाँ है। तब वह खोजकर्ता उसे बता देता है। अब जो मैथ्यू है उसके पास जाता है, लेकिन जाने से पहले उस बच्चे को एक मणि दे देता है और उस जगह में जाता है जहाँ पे मेमनोन प्रैक्टिस कर रहा होता है। मेमनोन जो है वो अपने हाथों से तीरों को पकड़ सकता है और यही सब वह कर रहा होता है। तभी वहां पर उस बच्चे को लेके आया जाता है और उस बच्चे के पास वही मणि होती है और यह देख के मेमनोन बोलता है कि इसके हाथ काट दो। अब वह उसके हाथ काटने के लिए आगे जाते हैं। जब वह उसके हाथ काट रहे होते हैं तभी मैथ्यू यह सब देख रहा होता है। अब मैथ्यू की समझ में नहीं आता है कि वह उस मेमनोन को मारे कि उस बच्चे को बताए। वह इसी कसम में रहता है और वह उसका हाथ काटने ही वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ काटने वाले होते तभी जो मैथ्यू है वो मेमनोन को नहीं मारता है बल्कि उस बच्चे को बचा लेता है
जिसका वह हाथ काटने वाले होते हैं। एक तीर वह उसको मारता है जो उसका हाथ काटने के लिए भाला उठाता है, और दूसरा तीर मारता है मेमनॉन को। लेकिन मेमनॉन जो है वो ऐसे तीरों को अपने हाथों से ही रोक सकता है, वह उसे रोक लेता है। अब यहाँ सब उसे पकड़ने के लिए जाते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि कोई ना कोई इन पे हमला कर रहा है। मैथ्यू जो है अब वहां से भागता है, और भागते भागते वह एक कमरे में जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां होती है। वहीं पे जादूगरनी भी होती है। जादूगरनी कैसेंड्रा वहां पे नहा रही होती है। मैथ्यू उसको उसी हालत में वहां से नीचे ले जाता है, और नीचे ले जाने के बाद उसे एक कपड़ा लपेट देता है। अब वह वहां से उस गांव से बाहर निकलते हैं, उसके साथ उनका चोर भी होता है। मैथ्यू जो है उसको लेके बाहर आ जाता है। मैथ्यू जो है वह यह सोचता है कि अब जो वो जादूगरनी को बाहर ले आया है, तब मेमनॉन जो है उसको बचाने के लिए बाहर आएगा। जब वह अपने महल की बड़ी बड़ी दीवारों से बाहर आएगा तब वह उसे मार देगा, और उसे मारने के बाद वह जादूगरनी को भी मार देगा। और वह अब जाते हैं मौत की घाटी की ओर, जहाँ पर मुर्दों का शहर है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि महल में राजा जो अपने साथियों को बुलाता है, अपने सिपाहियों को बुलाता है। वो कहता है कि जाकर उसको पकड़ के लाओ और जादूगरनी को सही सलामत मेरे पास लेके आओ। और वह एक तीर भी देता है। उस तीर में बिच्छू के जहर होते हैं, बहुत ही खतरनाक तीर होता है। एक तीर लगने पर इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। वही रात हो जाती है। रात में रेगिस्तान में मैथ्यू और वो कैसेंड्रा सो रहे होते हैं। तभी रहते ही मौका मिलता है कैसेंड्रा को, वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू उसे पकड़ लेता है। मैथ्यू उससे पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तब कैसेंड्रा बताती है कि मैंने भविष्य देख लिया था, मैंने देख लिया था कि तुम ही मुझे यहाँ से आजाद कराओगे, मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। मेमनॉन ने मुझे कई सालों से बंदी बना के रखा है। तभी मैथ्यू बोलता है कि तुम्हें अगर जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम अगर से बाहर जाओगी तो मुझसे ही बेकार दुनिया है, बाहर की दुनिया बहुत अच्छी नहीं है। तभी वह जादूगरनी वहीं रुक जाती है। अब सुबह होती है। सुबह जब होती है तो वह देखता है कि मेमनॉन है वह खुद नहीं आया है, बल्कि उसने अपने बहुत सारे साथियों को उसका हमले के लिए भेज दिया है। वहीं एक बहुत बड़ा रेगिस्तान में तूफान आने वाला होता है, और मैथ्यू को सब पता होता है कि तूफान कहाँ से आने वाला है। अब वह अपनी आंखों में एक पट्टी बांधता है और उन सिपाहियों से अकेले लड़ने जाता है। वह सिपाहियों को एक एक करके सबको मार देता है, क्योंकि अंधेरे में किसी को कुछ दिख नहीं पाता है। सबकी तूफान में आंखें जो है बंद हो जाती है। लेकिन मैथ्यू आंख में कपड़ा बांधा होता है, इसलिए वह सबको मार देता है, और वह एक सिपाही को छोड़ देता है ताकि वह जाके उस राजा को सब बता सके। तभी एक सिपाही होता है जो उसके हाथ में वही मेमनॉन का दिया हुआ तीर था जो जहरीला था। वह उस तीर को मैथ्यू के पैर में मार देता है, और तीर लगने से मैथ्यू जो है बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, और जहर धीरे धीरे उसकी आंखों में फैलने लगता है। कैसेंड्रा जादूगरनी होती है, वह मैथ्यू का पूरा जहर जो है निकाल लेती है, और जहर निकालने के बाद उसकी जान बच जाती है। अब मैथ्यू यहाँ पे सही सलामत है। तभी मेमनॉन के कुछ अधिकारी उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि जादूगरनी कहाँ है। मेमनॉन कहता है कि जादूगरनी यहीं पे है और वह सुरक्षित है और महल में ही है, और मैथ्यू को मार दिया गया है। तभी वह वहां से सब चले जाते हैं। वहां से आगे जाते हैं। जब यह वहां से आगे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे एक धमाके की आवाज आई है। तब उस धमाके के पास जाके देखते हैं तो देखते हैं कि वह खोज करता है। महल में था, वह बारूद का आविष्कार कर रहा था, उसने बारूद का आविष्कार कर लिया, और यह सब देख के बहुत खुश होते हैं। यह बहुत भूखे प्यासे होते हैं। तभी यह आगे जाते हैं। आगे जाके इनके पास एक झील दिखती है। उस झील में यहाँ पानी पी रहे होते हैं। जब यह उसमें पानी पी रहे होते हैं तो बहुत से कबीले वाले इनके पास आते हैं। आदिवासी कबीले वाले इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपने सरदार के पास ले जाते हैं। जब इनके सरदार के पास इनको ले जाया जाता है तो इनका जो सरदार होता है वह जानता है मैथ्यू कौन है, वो बहुत अच्छे से उसे पहचानता है, और वहीं पर वह कैसेंड्रा को भी देखता है। वह कैसेंड्रा को मारने वाला होता है। तो मैथ्यू कहता है कि अगर किसी ने भी इसको हाथ लगाया तो उसे मुझसे निपटना होगा, मुझसे लड़ना होगा, और मैं उसे मार दूंगा। तभी वहां पे वो उस कबीले का राजा और मैथ्यू के बीच एक बहुत घमासान लड़ाई होती है। दोनों लड़ रहे होते हैं। वहां पे जो कबीले का सरदार होता है वह हार जाता है। मैथ्यू कहता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना, दोनों का दुश्मन एक ही है, मेमनॉन, हमें उससे लड़ना चाहिए। तभी वहां पे वो जादूगरनी को छोड़ देते हैं। अब रात होती है और रात में यहाँ सो रहे होते हैं। तभी जो जादूगरनी उसे बहुत सारे सपने आते हैं। एक बच्चा दिखाई देता है, उसे दिखाई देता है कि इस कबीले में तबाही मच गई है, मेमनॉन के आदमियों ने यहाँ पे सब जगह सबको मार दिया है। तो मैथ्यू के पास जाती है। मैथ्यू से कहती है कि मुझे बहुत ही सपने दिखाई दिए हैं और यहाँ पे मेरे कारण ही यह कबीला पूरा तबाह हो गया है। मैथ्यू कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही इस कबीले को कुछ होगा, तुम चिंता मत करो। तभी वह सोती है, लेकिन उसको एक और सपना दिखाई देता है कि उसके कारण जो है मैथ्यू की मौत हो गई है। अब वह मैथ्यू को बताती है कि तुम्हारी मौत हो जाएगी मेरे कारण। मैथ्यू बोलता है कि क्या सच है? बोलता है हाँ, मेरा भविष्य कभी झूठ नहीं होता है। मैथ्यू कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना भविष्य अपने हाथों से लिखूंगा, और हम दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बनता है। कैसेंड्रा का भविष्य देखने की ताकत खत्म हुई, क्योंकि उसने कहा था कि अगर वो किसी से रिलेशनशिप बनाएगी तो उसकी जादुई ताकत खत्म हो जाएंगी। कैसेंड्रा जो होती है वह चली जाती है मेमनॉन के पास, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि उसके कारण यहाँ पे काफी लोग मारे जाएं। अब वहाँ पे मेमनॉन के सिपाही जो है युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। वह मेमनॉन से कहते हैं कि तुम कैसेंड्रा से पूछ कर बताओ कि हमारे लिए युद्ध में क्या होगा। तभी वहाँ पे कैसेंड्रा आ जाती है। वह बताती है कि अगला युद्ध हम जरूर जीतेंगे और हमारे दुश्मन सब मारे जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मेमनॉन को उस पर शक होता है। उसे लगता है कि वो अपनी जादुई ताकत खो बैठी है। तभी सुबह होती है, मैथ्यू देखता है कैसेंड्रा कमरे में नहीं है, वह वहां से चली गई है। वह समझ जाता है कि वह मेमनॉन के पास ही गई होगी। तभी वह उसे बचाने के लिए अकेले ही जाता है। लेकिन तभी वहां का राजा आता है और वह कहता है कि रुक जाओ दोस्त, तुम अकेले नहीं जाओगे, अब हम तब तुम्हारी मदद करेंगे। और वह सबके सब उसको बचाने के लिए जाते हैं और एक प्लान तैयार करते हैं जिसमें वह कैसेंड्रा को भी बचाएंगे, उस राजा को खत्म भी करेंगे। अब वहां पे मैथ्यू और उस कबीले वाले सबके सब वहां पे घुसने की प्लानिंग करते हैं। तभी जो उनके कबीले वाले होते हैं वह लड़कियों का वेश धारण करते हैं और वह बोलते हैं कि एक बैलगाड़ी में लड़कियों को इकट्ठा करके वहां पे अंदर जाते हैं और उनके सिपाहियों से बोलते हैं कि यह लड़कियां हम राजा के लिए लेके आए हैं। तभी वहां पे वह
वह अंदर घुस जाते हैं। अब वह धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों में फैल जाते हैं और मैथ्यू जो है वह उसको कैसेंड्रा को ढूंढने लगता है। वहीं पर राजा मेमनॉन जो है उसे कैसेंड्रा पे शक होता है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये अपनी शक्ति खो बैठी है। अब वह 7 घड़े मंगाता है, उसमें से 4 में जो होता है वह बहुत जहरीले सांप होते हैं। अब वह कैसेंड्रा से कहता है कि तुम्हें केवल वही घड़ा छीना है जिसमें सांप नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि कैसेंड्रा शायद गलत घड़ा छीएगी, उसकी ताकतें अब खत्म हो गई हैं। लेकिन धीरे धीरे कैसेंड्रा जो है वह एक मटके में हाथ डालती है और जब वह मटके में हाथ डालती है तो उसमें से जहरीला सांप निकलता है। वह सांप को उठाती है और उसके ऊपर फेंकती है, कहती है कि तुम बहुत ही खोखले राजा हो, तुम बहुत ही कमजोर राजा हो। तभी वह उसे मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वह उसको मारने लगता है तभी वहां पे मैथ्यू भी आ जाता है और मैथ्यू इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई चलती है। यह दोनों ऊपर लड़ रहे होते हैं और नीचे जो है कबीले वाले लड़ रहे होते हैं। वहीं जो चोर होता है, जो खोज करता होता है, वह पूरे पूरे महल में बारूद बिछा देता है जो उन्होंने बनाई होती है। अब बारूद पूरे नीचे बिछी है। वहीं पर जब यह लड़ रहे होते हैं तभी मैथ्यू के ऊपर एक तीर मारने के लिए एक सिपाही आता है और वह मैथ्यू को तीर मारने ही वाला होता है। तभी कैसेंड्रा उसे बचा लेती है, लेकिन मैथ्यू यह देख लेता है और मैथ्यू जो है कैसेंड्रा को पलटा देता है और खुद तीर को खा लेता है। अब वह सिपाही उसको मारने के लिए आता है, लेकिन कैसेंड्रा जो होती है वह उसे बचा लेती है। कैसेंड्रा उस सिपाही को मार देती है। नीचे जो खोज करता होता है उसे सिपाही पकड़ लेते हैं जो बारूद बिछा रहा होता है। वहीं ऊपर जो होता है मैथ्यू, उसके सामने एक धनुष डाला होता है। वह उस धनुष को उठाता है और मेमनॉन की तरफ निशाना बनाता है। जो उसकी पीठ में तीर लगा होता है वह उस तीर को निकालता है और मेमनॉन को मारने ही वाला होता है, लेकिन मेमनॉन ऐसे तीरों को अपने आप रोक लेता है, लेकिन वह इस बार नहीं रोक पाता है। वह बहुत कस के मारता है जिससे कि वह तीर जो है सीधे मेमनॉन को लगता है और मेमनॉन नीचे गिरता है। तभी नीचे जो एक धमाका होता है, जो बारूद नीचे बिछी होती है वह फट जाती है और उसी बारूद के धमाके में मेमनॉन की मौत हो जाती है और यहाँ पे मेमनॉन पूरी मर जाता है। अब यहाँ पे जो उसकी सेना होती है वह मैथ्यू के सामने अपने घुटने टेक देती है और नया राजा जो है वो मैथ्यू को मान लेती है। अब यहाँ पे सब शांत हो जाता है और पूरी लड़ाई रुक जाती है। वहीं पे अगले दिन दिखाया जाता है कि यहाँ पे मैथ्यू और उसका जो दोस्त है वह मिलते हैं। उसका दोस्त जो होता है वह यहाँ से जाने लगता है, तभी मैथ्यू उसको रोकता है, कहता है कि अभी तुम रुक जाओ यहाँ पे, लेकिन वह यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे बहुत ही अमन शांति होती है। वहीं जादूगरनी कैसेंड्रा कहती है कि अब हमारा जो है राज्य हमेशा शांत रहेगा और हम हमेशा सुख से रहेंगे। तभी वो जो है मैथ्यू उससे बोलता है कि तुम्हारी तो भविष्य देखने की ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन वह बोलती है कि यह सब झूठ था, मैं अभी भी भविष्य देख सकती हूँ। और यह पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह पिक्चर कैसी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी मूवी हम आपके साथ और ही लाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।